पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक को समझने जा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास है 1/x-2 एंड x-3। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, एक शॉर्टकट है और एक पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो फर्स्टली हम पहले चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट फैक्टर है आपके पास, जैसे x-2 है, इसे आपने अल्फाबेट लेना है और उसके डिनोमिनेटर में लिख देना है। इसी तरह से जो आपके पास सेकंड फैक्टर है x-3, उसे आपने b के डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर देना है। उसके बाद आपने एलसीएम लेना है दोनों का। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x-2 एंड x-3। ठीक है। अब जो आपने एलसीएम लेना है, जैसे डिनोमिनेटर से आप डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर देंगे और x-3 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं x-3 डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 1। और 1 को जैसे आप x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x-2 को b से करेंगे। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें एलसीएम लेना है तो आपने दोनों फैक्टर्स को पहले राइट डाउन कर देना है और उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि हम x-3 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे या x-2 को b से, इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम इसी तरह से राइट डाउन करेंगे। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपके पास जो बचता है 1 = x(a)(x-3) प्लस b x-2। ठीक है। आप इसे जस्ट कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आपने करना क्या है, पुट। सबसे पहले हमने क्या करना है, x-3 को 0 मानना है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। ठीक है। और अब आपने करना क्या है, जो x की वैल्यू 3 है ना, वो आप इसे कोई भी इक्वेशन को नाम दे दीजिए। लाइक हमने इसे स्टार का नाम दिया है, तो आपने क्या लिखना है, पुट x = 3 इन इक्वेशन स्टार। तो हमने इसमें इसको फिल कर देना है। अब आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर हम x की प्लेस पर क्या रख देंगे, 3। ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए 3 - 3 और इसी तरह से नेक्स्ट में भी 3 - 2। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 - 3 0। इट मींस ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाती है और 3 - 2 1। तो हमारे पास यहाँ बचता है 1। तो जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 1। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमें अब b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। वो आप कैसे करेंगे, x-2 को आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2। उसी तरह से आप x की वैल्यू 2 को स्टार इक्वेशन में फिल करेंगे तो 2 - 3 और यहाँ से आपके पास आ जाता है 2 - 2 0। तो इट मींस ये पूरी टर्म भी आपके पास 0 हो जाती है और यहाँ से हमारे पास 2 - 3 कितना आ जाता है, -1। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है -1। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो दोनों वैल्यूज आई हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है। अब आप देखते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू है हमारे पास -1 और जब हमने b को फिल किया था तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1। तो आप ये दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे इस तरह से, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था x-2 और x-3। तो जब आपने यहाँ पर x-3 को 0 पुट किया तो आपके पास b की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है। और x-2 को पुट किया तो आपके पास a की वैल्यू आ जाती है -1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम इसे एक शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट वे क्या है कि आपने a और b कंसीडर नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ही x-2 को 0 रख देना है। जैसे x-2 को 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। तब आपने क्या करना है, जिस फैक्टर को आपने 0 रखना है उसे आप एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे x-2 है और फिर x की वैल्यू 2 को आप सेकेंड फैक्टर में फिल कर देंगे। इसी तरह से अगर आप x-3 को 0 रखते हैं सेकेंड फैक्टर को, तो इसकी वैल्यू आप फर्स्ट फैक्टर में फिल कर देंगे इस तरह से।
और सेकेंडली जो है आपका एज इट इज रहेगा ताकि डिनोमिनेटर 0 ना बने। तो हमारे पास यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से हमारे पास आ जाता है -1 और 3 माइनस 2 1 और यहाँ से आ जाता है x माइनस 3। तो आंसर हमारे पास इक्वल ही रहेगा। यहाँ पर ये है शॉर्टकट मेथड और वो था पूरा एक्सप्लेनेशन में। तो ये थी छोटी सी कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन की। थैंक यू सो मच।